प्यारे साथियों नमस्कार। जब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर आया है तो डेफिनेटली आप लोग परेशान हो रहे हैं कि सर एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का कोई क्लियर नहीं है, ना ही एपीओ का और ना ही जुडिशरी का। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से दोबारा रिपीट कर दूँ। उत्तर प्रदेश जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन है वो कैलेंडर में नहीं आता है। एपीओ का आता है, बट इस वजह से अभी रिजर्वेशन को लेकर वो पेंडिंग है, तो हो सकता है अभी थोड़ा समय लगे उत्तर प्रदेश एपीओ का, बट डेफिनेटली यूपी जुडिशरी एंड यूपी एपीओ आएंगे ही आएंगे। मैं आपसे कभी ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसके पीछे मतलब ये नहीं, बहुत लोग ऐसे एलिगेशन भी लगाते हैं, कहते हैं कि भाई अपनी कोचिंग के लिए कह रहा है या फिर अपने क्लासेस के लिए कह रहा है। मैं बहुत सीधे शब्दों में कह दूँ, ऐसा नहीं कि आपकी कोचिंग और हमारे सारे टीचर्स या सब कुछ हैं तो आप हमारे कहने से ज्वाइन करेंगे। आप ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट हैं तो इन चीज़ों को समझेंगे। जिन्हें ज़रूरत है, जो बेसिक अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर इन्हें जिन्हें अलग अलग स्टेटस पर जीके जीएस के लिए, लॉ के लिए, लोकल एक्ट के लिए जो अपना सिलेबस चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये कहने नहीं आया हूँ कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। वो सब एवरीथिंग डिपेंड है, सभी पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ही डिपेंड करता है। बट मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि नोटिफिकेशन आपके ज़रूर आएंगे। इस साल उत्तराखंड एपीओ भी आएगा, इस साल यूपी एपीओ, यूपी बिहार और आप लोगों का बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ, ये भी आएगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं कि जीत उसी की होगी, सिलेक्शन उसी का होगा जो तैयारी में लगा रहेगा, तैयारी में अभी से। क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, डेफिनेटली जो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा सीरियस मोड पर अपनी प्रिपरेशन को लेके जा रहे हैं और वास्तव में उन्हें जज बनना है, तो उन्हें एंजाइटी होगी, थोड़ा घबराहट होता है, पैनिक फील होता है जब नोटिफिकेशन आते हैं। और जिनके सिलेबस कंप्लीट होगा, कई कई बार वो रिवीजन कर चुके होंगे, तो वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। और ये वीडियो उन सभी के लिए हैं जिनका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जिनके अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है, जिनके एक्ट छूटे हैं, जीएस तैयार नहीं हुआ है, माइनर एक्ट तैयार नहीं हुआ है। तो सबसे पहले वीडियो के आप लोगों ने यहाँ पर देखा ही है कि यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसजे देने वाले अब क्या करें। तो उसके लिए मैं आप पहले लॉ पेपर्स पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को प्रायोरिटी रखनी है बच्चों न्यू क्रिमिनल लॉज पर, चाहे आप एपीओ दे रहे हैं या फिर आप जुडिशरी दे रहे हैं, तो सारे बच्चे, बिकॉज सभी लोग इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे और कंट्राडिक्शन काफ़ी हो रहा होगा, क्योंकि ओल्ड लॉज आप लोग पढ़ चुके हैं तो काफ़ी परेशानी हो रही होगी। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़िए, इनके एमसीक्यूज़ करिए, इनके इंडेक्स को रिवाइज करिए और इनके कंसाइज नोट्स बनाइए, तभी याद होंगे। नोट्स बनाने से ही याद होंगे, डायरेक्ट पढ़ने से ऐसे याद नहीं होंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। और इसके एमसीक्यू आप चाहें तो टारगेट फॉर आईक्यू के प्ले स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। न्यू क्रिमिनल लॉ सर्च करेंगे तो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को सेकंड प्रायोरिटी जो देनी है वो 3 सब्जेक्टों को देनी है, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ है एंड सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड। आप लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट को भी न्यू क्रिमिनल लॉ के बाद आपको बेहतर तैयारी करके लेके चलना है, ठीक है। इसके अलावा इन सभी के एमसीक्यूज, बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ बहुत बच्चे तभी पढ़ना पसंद करेंगे अगर अभी से आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे, इनके एमसीक्यू लगा लेंगे, तो एग्जाम के टाइम पे आपको इजी लगेगा और चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसी तरह सीपीसी को काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, काफ़ी ऑर्डर, रूल्स और सेक्शन है इसमें, तो आप लोगों को सीपीसी को भी बेहतर से बेहतर करना है, ठीक है। इसके अलावा तीसरे फेज में आप जो आपके छोटे एक्ट हैं, जैसे टीपी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको अच्छा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बेयर एक्ट रिवीजन करिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीएस पेपर में हेल्प करेगा, लॉ पेपर्स में भी हेल्प करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बराबर प्रायोरिटीज आपको देनी ही देनी है, मतलब ये पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अब आपको क्या टास्क देना है डेली, बिकॉज अब यू हैव अ टाइम, अभी आपके पास समय है, इसलिए जितना हो सके मेंस आंसर राइटिंग करिए और एटलीस्ट ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 पेज डेली लिखने की आदत डालें, कम से कम। वैसे मेरा फार्मूला है 20 पेजेस फार्मूला, तो आप 10 पेज भी लिखेंगे अभी तो दैट इज़ एनफ, आप आराम से कर सकते हैं। और डेली ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 200 से 300 एमसीक्यू डेली करने की आदत डालिए। और एक एक्ट का 1 डे बेयर एक्ट रिवीजन, इंडेक्स रिवीजन अपना टारगेट रखिए कि आज बीएनएस का इंडेक्स रिवीजन करना है, आज कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स रिवीजन, केवल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और डेली करंट अफेयर ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि लॉ पेपर्स में इंटरनेशनल करंट अफेयर
और जीएस पेपर में करंट अफेयर दोनों में आती है। तो करंट अफेयर से जरूर टच रहे। इसको लेकर आप टारगेट फॉर आईक्यू की मैगजीन परचेज कर सकते हैं, जो हम लोगों ने करंट अफेयर की बना दी है। इसमें 40+ टॉपिक को कवर करा गया है, इंक्लूडिंग लेटेस्ट जजमेंट एंड इंक्लूडिंग लीगल करंट अफेयर। इसके अलावा अब आ जाते हैं जीएस पेपर। तो जीएस पेपर पे बच्चों एक तो देखो आपके 9 माइनर एक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो 9 माइनर एक्ट आप लोगों को अभी से तैयार करके कर लेने हैं। कुछ लगभग 5 या 6 एक्ट तो ऐसे हैं जिसमें 7-8, किसी में 10, किसी में 12 सेक्शन है, तो आप इजीली टैकल कर लोगे। 2-3 एक्ट थोड़े बड़े हैं, तो उनको अगर 1-2 बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। बिकॉज कि आपका तो यही कन्फ्यूजन रहेगा किसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है, किसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, तो यहाँ भी काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए इनको अभी प्रायोरिटी दीजिए। इसके अलावा जीएस में 5 मेजर सब्जेक्ट आपको पहले से अभी फर्स्ट फेज में तैयार करके ले चलने। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, जनरल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन आप लॉ पेपर्स के लिए भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी मदद करेगा। ये 5 सब्जेक्ट आपको जीएस की बैकबोन कहे जाते हैं, इनको अच्छे से आप तैयार करते चलें। इसके लिए आप घटना चक्र से एमसीक्यू कर सकते हैं, या टारगेट फॉर आईक्यू पे इन सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, या इसके लिए आप हमारी क्लासेस या फाउंडेशन बैच या क्रैश कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इसके अलावा आप दूसरे फेज में ये 4 एक्ट हैं आपके, एनवायरमेंट, साइंस टेक, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का काफ़ी रोल है, जैसे डेज, बुक्स, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें आती हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करते चलिए, इनके एमसीक्यू। और इसके साथ साथ ये तो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, इसके अलावा जितने हो सकें आप पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए, प्री के भी एंड एज वेल एज मेंस के भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप मेंस के भी जरूर लगाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से मैंने फेज में बांट दिया है, जीएस के 4 सब्जेक्ट अलग अलग पार्ट्स में बांट दिए, लॉ के अलग अलग। तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना के कवर कर सकते हैं। और केवल सप्ताह में 5 दिन का टारगेट रखें, 5 से 6 दिन। 5 दिन स्टडी करें, छठे दिन आप प्रैक्टिस करें, मतलब इनको फिर से रिविजन रखें, और 1 दिन अपना रेस्ट के लिए रखें। 5 दिन पढ़ाई, 6ठे दिन सारा जो 5 दिन में पढ़ा है रिविजन, और 7वें दिन अपना रेस्ट का रखेंगे, फिर इस तरीके से। और 2 या 3 महीने आप करके देखिए, और फिर इतने नोटिफिकेशन आपका मिल जाएगा जल्दी, और फिर आपका सारा सिलेबस तैयार होगा। यदि आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप वीडियो के कमेंट्स में रख सकते हैं। और जीएस पेपर और लॉ पेपर्स के लिए आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7500110314, इस पर या व्हाट्सअप पे कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।